दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं W8BEN फॉर्म को कैसे भरेंगे। यानी जब भी हमको फेसबुक या यूट्यूब पे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना होता है तो उसके साथ हमको एक टैक्स का फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। अगर आप ये पैसे यूएस से या किसी बाहर देश से अर्न करते हैं, कमाते हैं, आपके वीडियो को जो बाहर देखे जाते हैं, तो उससे आपका ये टैक्स पे होगा। तो इस फॉर्म को यानी W8BEN इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे, क्योंकि आपको जब भी चैनल अपना मोनेटाइज करवाना हो, या फिर यूट्यूब का हो, या फिर फेसबुक वॉच के द्वारा, या फिर फेसबुक ऐप, अब तो आजकल प्रोफाइल भी मोनेटाइज हो रहा है, तो आप प्रोफाइल भी अगर अपना मोनेटाइज करवाना चाहते हो, या फिर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो रहा है, तो आप जब भी ये चीज़ करेंगे तो आपको W8BEN फॉर्म को फिल करना ही पड़ेगा। ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि आप W8BEN फॉर्म कैसे भरेंगे। और ये फॉर्म भरने के बाद से आपको बिल्कुल ही सिंपल 7 से 8 जगह, आपको 8 से 9 जगह ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे उसी जगह पे भरना है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तो ही समझ में आएगा कि आपको W8BEN फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि और सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सिर्फ W8BEN फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, लिखना है W8BEN, तो सीधा फॉर्म आ जाएगा। वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन WPS ऑफिस करके, जो एप्लीकेशन आता है उसको, फिर आपको उस एप्लीकेशन के द्वारा ही उस फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद से फिल करने के बाद उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पे एक जगह जहाँ पे मैंने बताया वहाँ पे सिग्नेचर करना है, तो जो कि आप फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ही वहाँ पे आप सिग्नेचर कर पाओगे। तो उस जगह पे आपको सिग्नेचर करने के लिए फॉर्म को पहले फिल करना है, फिर उसके बाद डाउनलोड करना है। उसके बाद से उसको वापस इमेज द्वारा कैप्चर करके और कैमरे द्वारा उसके बाद वापस उसको आपको अपलोड कर देना है फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आपको जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चलिए इसके लिए आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पे वहाँ पे सब कुछ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वहाँ से समझिए और उसके बाद से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन, तो चलिए दोस्तों, इस मोबाइल स्क्रीन पे हम आपको वो सारे इसके अंदर क्या भरना है, मतलब कैसे भरना है आपको W8BEN यानी W8BEN फॉर्म को कैसे भरना है, और मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा। इसमें सिर्फ 7 से 8 जगहों पे आपको फिल करना है, बाकी सब खाली छोड़ देना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमको यहाँ पहला जो पार्ट 1 है उसका पहला भरना है, नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियल ऑनर। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे जो लिखना है उस ऑनर का नाम, जिसका जो भी नाम है, मान लीजिए इसका नाम राम है तो हम यहाँ पे राम लिख देंगे। उसके बाद से हम भरेंगे दूसरा नंबर, जो दूसरा रो है वहाँ पे सेकंड में भरेंगे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर ये कंट्री आप इंडिया के हैं तो सिंपल यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है, इंडिया। अभी हम फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे नीचे 3 नंबर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे जब आएंगे तो तीसरे नंबर पे लिखा है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, जिसके अंदर हमको स्ट्रीट, अपार्टमेंट, ये सब कुछ लिखना है, बल्कि उसमें हमें अपना पोस्ट कोड नहीं डालना होता है। तो इसके अंदर हम तीसरे नंबर के अंदर हम अपना जो भी एड्रेस है, कुछ भी होगा, जो भी आपका हो वो लिख सकते हैं, और जो भी लिखना हो, ऐसे मैंने कुछ जो भी लिख दिया। समझ लीजिए कि अगर आपका सूरत है या फिर गुजरात है, जो भी है आप लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी, मैंने ये सब चीज़ कर दिया। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो लिखा है सिटी और टाउन, स्टेट और प्रोविंस इंक्लूड पोस्टल कोड। चलिए, तो इसके अंदर हमें अपना सिटी का नाम और अपना स्टेट का नाम और पोस्ट कोड डालना होता है। तो आपका मान लीजिए जो भी, अगर आपका दिल्ली है तो आप दिल्ली लिख सकते हैं। फिर आपका पोस्ट कोड जो भी हो वो भी लिख सकते हैं, तो आपका मान लीजिए पोस्ट कोड जो भी हो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अभी हम इसके बाद से हमें जो फिल करना होता है, तो इसके बाद हम आएंगे, फिर इसके साइड में यहाँ पे भी कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है, इंडिया कर देना है। यहाँ पे भी हमने इंडिया फिल कर दिया। अब दोस्तों, हमको क्या है कि इसके साथ और कुछ बाकी यहाँ पे लिखना नहीं होता है। फिर हम आ जाएंगे
6A के अंदर यहाँ पे लिखा है फॉरेनर टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर। यानी देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे क्या करना है, जो 6A है यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आपको उसके सिवा दूसरा कुछ भी कहीं भी जगह कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6A में यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है। आपका जो भी हो आप वो पैन कार्ड अपना नंबर डाल सकते हैं। तो ये पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद से हमको फिर इसके सिवा यहाँ पे कुछ डालना नहीं है। इसके बाद से हमको फिर वापस यहाँ से नीचे आना है 8, यानी जो 8 नंबर रो दिया हुआ है इसके लिए, तो हमको 8 नंबर 8 पे आएंगे, नंबर 8 पे। और देखिए, अब ये नंबर 8 पे आने के बाद से आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। क्या डालना है? डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए तो आपका एक बात ध्यान रखना है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये हमने जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे 18, तो यानी हम कम से कम इतना लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप लिखना चाहें। तो आपको एज का ध्यान रखना है कि आपका एज 18 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद से आप यहाँ से हमको फिर वापस इतना सब कुछ फिल करने के बाद हमको नीचे आना, और नीचे आके जो ये यहाँ पे देखिए लिखा है, आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू सिग्नेचर फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन 1 लाइन 2 ऑफ दिस फॉर्म। तो हमको इसके अंदर टिक करना है। तो इसको हम जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे टिक हो गया। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि छोटा है तो आप छोड़ दें, ये टिक यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद से आता है यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने का। तो ये सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे आपको जो नाम है, ये चीज़ यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर जिसका होगा वहाँ पे हमको ये नाम डालना है। तो आपका जो भी नाम हो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से नीचे का जो है, यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर एक और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको प्रिंट नेम ऑफ सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा यहाँ नीचे। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके सिवा यहाँ पे आपको डेट भरना है। आपका जो आज जो भी डेट हो, मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो जिसका आज इस वक्त जो डेट है आज का, तो हम उस डेट का बनाएंगे। जैसे कि आज का डेट है आपका, समझ लीजिए 27/10/2022। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा जो है कि 27/10/2022 को बन रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ ही इसके अंदर फिल कर दिया। उसके बाद से आप यहाँ डाल सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे प्रिंट ऑफ नेम, जो यहाँ पे आपका नंबर होगा, और ये ऊपर जो सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियल ओनर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या है कि सिग्नेचर करेंगे, जो कि आप प्रिंट, अब ये चीज़ बनने के बाद आप इसको प्रिंट करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए आप क्या है कि अपने कंप्यूटर से या जहाँ कहीं से भी चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं ये, या फिर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपना ये देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्म भर करके हमारा पूरा फॉर्म तैयार हो गया है। तो अभी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, या फिर जैसे भी आप इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमारा बन करके तैयार हो गया है, और ये फॉर्म भरने के बाद से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों।